Assalamu alaikum student. Today we are discussing about OMR शीट. आज हम डिस्कस करेंगे जो क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स के लिए OMR शीट इस्तेमाल हो रही है. क्लास 9 के तमाम स्टूडेंट्स के 7 सब्जेक्ट में ये शीट इस्तेमाल होगी जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, जबकि क्लास मैट्रिक 10 वालों के लिए मैथ्स और कंप्यूटर में ये OMR शीट इस्तेमाल होगी. आज हम सीखेंगे कैसे इसे फिल करेंगे एग्जाम में. स्टार्टिंग में जब आपके पास ये कॉपी आएगी, अच्छा ये कॉपी कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा. 10 to 15 मिनट्स पहले आपके पास आ जानी है. आज इसको किस तरीके से फिल करना है, क्या क्राइटेरिया है, वो आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में. चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्लास 9 के स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट एनुअल पे कंप्लीट सर्कल को मार्क करेंगे. इस सर्कल से आउट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है. इसी तरीके से क्लास 9 के स्टूडेंट जो है एसएससी पार्ट 1 को मार्क करेंगे. साइंस ग्रुप है, कंप्यूटर साइंस या बायो वाले दोनों साइंस ग्रुप है तो वो साइंस पे मार्क कर देंगे. ये 9 और मैट्रिक वालों के लिए सेम. अब फॉर एग्जांपल अगर कल मैट्रिक वालों का पेपर है या परसों 9 वालों का पेपर है, तो परसों अगर फॉर एग्जांपल डेट 11 है तो हम डेट मेंशन करेंगे 11, ठीक है. मंथ अप्रैल 4 2026, ठीक है स्टूडेंट्स. अच्छा सेकंड चीज क्या है, सब्जेक्ट. अब आप कौन सा पेपर दे रहे हैं, कंप्यूटर का, आप कंप्यूटर मेंशन कर देंगे. एक चीज याद रखिए, इसको कैपिटल लेटर में राइट करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है. कैपिटल लेटर में ही राइट कीजिएगा. स्मॉल लेटर हटा दी, स्मॉल लेटर भी सही है बट कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर से मच बेटर है. आपका नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, जहां आप एग्जाम दे रहे हैं जिस सेंटर में, वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा उस सेंटर. फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम ऑफ सेंटर है सर सैयद, तो आप उस सेंटर का नाम लिख देंगे. यहां पे स्टूडेंट का सिग्नेचर आ जाएगा, जो भी सिग्नेचर होगा, और यहाँ पे आपके इंजुलेटर का सिग्नेचर आ जाएगा, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है 921536. आप नीचे जाएंगे, 9 पे कंप्लीट सर्कल करेंगे. फर्स्ट कॉलम 9 है तो 9 पे कंप्लीट सर्कल. सर्कल से बाहर नहीं हो क्योंकि मशीन रीड नहीं करती. सर्कल के अंदर कोशिश कीजिएगा, और फिर बता रहा हूं या तो आप पॉइंटर यूज कर लें या बॉल पेन. सेकंड आपके पास क्या है, 2, आपने 2 पे कर दिया. थर्ड पे 1, फिर फोर्थ लाइन पे 5th, फिर 3 एंड 6. तो जो आपका रोल नंबर होगा उस डिजिट के हिसाब से उस वाली लाइन में जाके आप उस सर्कल को पूरा डार्क कर देंगे, या तो पॉइंटर से करेंगे या फिर बॉल पेन से. पेपर कोड फॉर एग्जांपल आपके पास पेपर कोड आ जाता है BCDE और A, तो सेम एज इट इज वही पैटर्न फॉलो करेंगे. सबसे फर्स्ट पे B है तो B पे सर्कल, फिर C है तो C पे, देन थर्ड में D है तो D पे सर्कल, फर्दर E आ गया आपका तो E पे सर्कल, और लास्ट वाले पे A पे सर्कल. इट्स मीन आप देख रहे हैं कि रोल नंबर भी कंप्लीट राइट करा आपने. पेपर कोड जो आपको पेपर गिवन होगा, पेपर जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस का है, कंप्यूटर का पेपर है या मैथ्स का पेपर है, उस पर जो भी कोड होगा वो कोड आप यहाँ पे राइट करेंगे और फिर सर्कल करेंगे, इसको पूरा फिलअप कर देंगे, ठीक है. आई होप स्टूडेंट ये बात समझ में आ गई होगी. अगर 9 वाले हैं फर्स्ट एनुअल, अगर मैट्रिक वाले वो सेकंड एनुअल पे कर देंगे. 9 एसएससी पार्ट 1 और मैट्रिक वाले जो हैं वो एसएससी पार्ट 2. साइंस सेम सब्जेक्ट, कंप्यूटर मैथ्स, जो भी जिस एग्जाम में आप सेंटर, जो एग्जामिनेशन सेंटर है जहां पे आप एग्जाम दे रहे हैं उस स्कूल का नाम आएगा. आपके स्कूल का नाम नहीं आएगा. फिर आप रोल नंबर राइट करेंगे, जो रोल नंबर जैसे फर्स्ट पे 9 है तो 9 आ गया, सेकंड पे 2 है तो 2, फिर 1, फिर 5, 3,
एंड 6, इसी तरीके से पेपर कोड आ जाएगा। अच्छा, आगे कुछ जो है इंस्ट्रक्शंस है ये देख लें। ये तकरीबन कॉपी आपको 15 मिनट पहले दे दी जाएगी। अगर 15 मिनट पहले नहीं भी दी जाए, 10 मिनट भी पहले दी जाए, 5 मिनट, तो आप उसको चेक कर लें कॉपी को, खराब तो नहीं है कोई। ये कोड जो है, ये जो कोड नजर आ रहा है आपको, इस कोड को आप बिल्कुल इस पर कुछ मार नहीं करें, क्योंकि ये मशीन रीड होगी। हो सकता है कि आपका इंसुलेटर भी इस कोड को स्कैन करे। सही है, तो आप अपनी कॉपी एक दफा जैसी है फौरन चेक कर लीजिए। फर्दर जो है आप रोल नंबर, तारीख, मंथ, ईयर, इम्तिहान का नाम, मजमून, एसएससी पार्ट 1 या पार्ट 2 और इम्तिहानी मरकज, ये साफ अच्छे वाजे हरूफ में लिखिएगा ताकि नजर आए। बार कोड को बिल्कुल कोई निशान नहीं उस पर लगाइए, क्योंकि स्कैन होगा, इंसुलेटर भी स्कैन कर सकते हैं और बाद में मशीन तो स्कैन करेगी। अगर कॉपी फटी हुई है या कुछ लिखा हुआ है गलत, या कुछ आपका बार कोड सही नहीं है, या कुछ उसमें मसला आ रहा है क्यूआर कोड में या बार कोड में, तो फौरन आप अपने इंसुलेटर को बताएं और कॉपी को चेंज कर लें। फर्दर हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला जो पैटर्न आ जाता है वो आ जाता है आपका एमसीक्यूज का। अगर 20 एमसीक्यूज हैं, 18 हैं, 12 हैं, 10, जितने भी एमसीक्यूज हैं, फॉर एग्जांपल आपके 12 एमसीक्यूज हैं या 15 एमसीक्यूज हैं या 18 एमसीक्यूज हैं, 20 एमसीक्यूज हैं, तो किस तरीके से करेंगे? 4 ऑप्शन है, सिर्फ आपको बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट का आपके पास ऑप्शन है सी, तो सी को फिल करेंगे। एक चीज रिमाइंड में रखिएगा कि पेपर जो है वो आप सॉल्व करेंगे बॉल पेन से या पॉइंटर से, क्योंकि पेपर की क्वालिटी हल्की होगी तो हो सकता है कि बाद में इंक फैल जाए और मशीन रीड सही से नहीं कर सके और आपके फिर मार्क्स डिटेक्ट हो जाए। अब सेकंड का ऑप्शन फॉर एग्जांपल बी है, तो बी को सर्कल करेंगे और सर्कल से बाहर नहीं करेंगे। एक दफा अगर आपने जो मार्क कर दिया तो दोबारा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने 3 का बोला कि भाई ए, आपने बी पे कर दिया, अब आपने बोला नहीं नहीं भाई बी तो नहीं है, मैं दोबारा ए पे कर देता हूं और इसको जो हूं मैं ऐसे काट दूं और ए पे दोबारा कर देता हूं, ये तो ये आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। जो बेस्ट ऑप्शन है उसी पे करना है। एक वाले में एक ही एमसीक्यूज पे दो जगह मार्क नहीं कीजिएगा, या एक जगह काट के दूसरी जगह मार्क करना, वो भी मशीन रीड नहीं करेगी। इस तरीके से आपके सारे एमसीक्यूज सॉल्व होंगे। फर्दर सेक्शन बी आ जाएगा आपका। अब यहां पे सेक्शन बी सी कुछ हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन 2 आता है, आपने क्वेश्चन 2 लिखा, क्वेश्चन 2 लिखने के बाद आपने क्वेश्चन 2 को फिल करा और यहां से आप अपना आंसर लिखना शुरू हो गए। अच्छा, एक चीज ये आप देख लें कि अगर आप यहां पे लाइन ड्रॉ कर लें, हल्के हल्के पूरी लाइन स्केल से ड्रॉ कर लें दोनों साइड, तो इसके डुअल बेनिफिट है, 2 फायदे होंगे। एक तो मटेरियल इसके अंदर रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, लाइन से आउट नहीं होगा, और जब आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लें तो बाद में इस लाइन को इरेज कर दें तो आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन 2 कोशिश करें एक पेज में एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अगर फॉर एग्जाम्पल एक पेज में एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे आपने क्वेश्चन 3 शुरू करा, इसको फिल करा, फिल करने के बाद कंप्लीट नहीं हो रहा है एक पेज पे, तो सेकंड पेज पे भी आप क्वेश्चन 3 कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन 3 लिखें और फिर 3 पे मार्क कर दें। कुछ सेक्शन बी सी डी कुछ डालने की जरूरत नहीं है। जब आप लॉन्ग कर रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं क्वेश्चन 14, तो क्वेश्चन 14 लिखें आप, क्वेश्चन 14 को सर्कल करें, या दोनों साइड हल्के हल्के स्केल से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसके अंदर हेडिंग डालें और कोशिश करें इस लाइन के बीच में लिखें ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी रहे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूं कॉपी में कि इस तरीके से वर्क करें। ये देखिए स्टूडेंट, ये बिल्कुल उसके सेंटर में वर्किंग हुई है। ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन सॉल्व करा है, 3 टाइप्स ऑफ एंटीवायरस, हेडिंग, डेफिनेशन, डायग्राम, ये सारी चीजें। तो कोशिश करें इस तरीके से आप हेडिंग जो है वो भी लाइन के अंदर रखें और मटेरियल भी लाइन के अंदर लिखें ताकि इजीली मशीन रीड कर सके।
फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं इट इज वाइडली यूज इन द वर्ल्ड। तो आप लाइन से रहें और इससे मटेरियल कोशिश करें बाहर भी नहीं जाए और इससे पीछे भी नहीं हो। तो ये एक लाइन में रहेगा, बिल्कुल कोशिश करें कि ब्लॉक राइटिंग होती है ना, कि बिल्कुल एक वर्ड्स क्लियर नजर आओ ताकि आपकी मशीन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रीड करते हुए। आई होप आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, मैं पूरी कॉपी आपके सामने शेयर कर रहा हूं, कुछ भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखें, मैं फिर इंशाल्लाह ताला दोबारा डिस्कस कर दूंगा इस OMR शीट से रिलेटेड। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।